Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Blank the series episode 4 spoiler. तो इस इवेंट पर कन्वेंग की रियल आइडेंटिटी जानकर अनविंग की ग्रैंडमा तो एकदम बेहोश हो गई थी। वेल अनविंग चैट से कहती है कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ, वैसे भी पहले से ही मैं यहाँ रहना नहीं चाहती थी। तो चैट भी एग्री करता है और कहता है ठीक है, अगर तुम जाओगे तो हम सब जाएंगे। तभी उन सब के बीच अनएक्सपेक्टेडली एक वुमेन की एंट्री होती है। खन्नुंग। ये वॉइस सुनकर सब लोग पीछे टर्न करते हैं। खन्नुंग उसे देखकर एकदम शॉक्ड में थी। वाह, यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड 18 साल बाद वो लोग मिल रही है। वो न्यू वुमेन यानी कि वाह कहती है। ओह, चैट भी यहाँ है। जेड एकदम सरप्राइज्ड होकर खन्नुंग की बेस्ट फ्रेंड की ओर देखता है। पिंगफा। जेड खन्नुंग की बेस्ट फ्रेंड को उसके फुल नेम से बुलाता है, बट खन्नुंग और भी ज़्यादा शॉक्ड होती है जब अनविंग अपनी शेकी वॉइस में उसकी बेस्ट फ्रेंड इंगफा को एक अलग नेम से बुलाती है। मॉम। इस वर्ड के साथ अनविंग और खन्नुंग के बीच एक आई कांटेक्ट होती है। खन्नुंग अपने आँखों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। इस ओल्ड एटमॉस्फेयर पर, इस ओल्ड मेमोरीज पर ऐसी क्लाइमैक्स। मैं तो बस यहाँ आए थे अपने खुद की आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए, और अनविंग की ग्रैंडमा से जो मुझे रिप्लाई मिली थी वो बहुत अच्छी थी। बट ऑल्सो मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ मिली, एंड उससे भी ज़्यादा मेरी मुलाकात हुई मेरी बेस्ट फ्रेंड से जिसे मैं 18 साल बाद देख रही हूँ। एंड मोर एवर वो इस किड अनविंग की मम्मा है। लिटरली दिस वर्ल्ड इज इनक्रेडिबली राउंड। इंगफा कहते हैं, आई डोंट थिंक दैट कि तुम मेरी डॉटर अनविंग को जानते हो। खन्नुंग। खन्नुंग अपनी फ्रेंड इंगफा से मिलती है। दोनों यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से अलग होती है, इंक्लूडेड अनविंग और जेड। वो दोनों ही एक क्वाइट प्लेस ढूंढ रही थी बात करने के लिए। उन्हें अपनी पास्ट को सॉल्व करनी है, जबकि उन्हें पता है कि उन दोनों की पास्ट उन दोनों की फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकती है। थोड़ी दूर आकर अनविंग इंगफा से कहते हैं, तुमने अपनी डॉटर के नेम अनविंग क्यों रखा? इंगफा कहते हैं, मैं तो उसके नेम वंस अपॉन अ टाइम देने वाली थी, बट इट्स क्वाइट बिग। आई नो ये थोड़ी स्ट्रेंज है और मैं सॉरी भी फील करती हूँ। खन्नुंग कहती है, क्या ये नेम तुमने दिया है? स्ट्रेंज बात ये नहीं कि उसकी नेम क्या है, स्ट्रेंज बात ये है कि उसकी नेम और मेरी नेम सेम है। मैं मिस न्यूइंग हूँ और ये सुपीरियर मुझे बाकियों से अलग करती है, जो कि मेरी ग्रैंड माँ ने मुझ पर इंस्टॉल किया है। फा कहती है, यस दैट्स माई इंटेंट। खन्नुंग अपनी फ्रेंड की आंखों में देखती है और एकदम उसके सामने अपनी पास्ट याद आ जाती है। फा कहती है, याद करो ये चाइल्ड मेरी बहुत हार्ट ब्रेकिंग पर बॉर्न हुई थी और इस सब की वजह तुम हो। खन्नुंग कहती है, अपनी सारे डिसअपॉइंटमेंट्स मेरे ऊपर थ्रो मत करो, ये सब कुछ अपने साथ तुमने खुद किया है। फा कहती है, या दैट्स राइट, बट यू कांट डिनाई दैट तुम इस चीज़ की पार्ट हो। तुम क्या चाहते हो, क्या मैं रिकाउंट करवाऊँ कि क्या क्या हुआ था? नुइंग कहते हैं, नो नीड, मुझे सब कुछ याद है 18 साल पहले क्या क्या हुआ था। जो मैं ऑलवेज बोलती हूँ, मैं एक एस्टिमेट फैमिली पर बॉर्न हुई हूँ। मेरे पास ईमेल टाइटल थी जो उन दिनों में इम्पोर्टेंस और कुछ भी नहीं थी, और ये चीज़ एक ऐसी ब्रांड थी जो हर कोई इसकी ऑनर नहीं हो सकती। My grandma raised me to be a perfect lady. I can play musical instruments. मेरी ग्रेड्स ऑलवेज टॉप आती थी और मैं बनी हुई थी एक आउटस्टैंडिंग फिगर और एक स्पेशल फीचर्स के साथ। मैं अपने स्कूल की एक टॉप गर्ल थी। एवरीवन हैड अ क्रश ऑन मी, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उस लड़के की हाई जूनियर स्कूल पर कोई फ्रेंड नहीं थी।
बट एक लड़की जो कि उसकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, वो ऑलवेज उसे रिक्वेस्ट करती थी अपनी लव को एक्सेप्ट करने के लिए, कज़ उसे बस एक बेस्ट फ्रेंड नहीं बननी थी। ये सब कहने के बाद खुन्निंग अपनी फ्रेंड की ओर देखती है विदाउट एनी होप। नुइंग कहती है, क्या होती अगर हम दोनों एक साथ रहते तो? और एक बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा हम दोनों क्या ही हो सकते थे? फा कहती है, मिस नुइंग, इट्स मी। तुम्हें मेरे अलावा और अच्छे से कोई नहीं जानती है, एंड नो वन कैन लव यू मोर देन मी। खुन्निंग कहती है, वाई आर डूइंग दिस फा? वाई? आप अपने लव को कन्फेस क्यों कर रहे हो? फा कहती है कि ये बहुत ही सफोकेटेड है किसी को अपने आप में एक सीक्रेट क्रश रखना। मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैं क्या फील करती हूँ। खुन्निंग कहती है, बट मैं जानती हूँ, मुझे पता है सब कुछ। इंगफा कहती है, तो तुम तो ऑलवेज यही प्रिटेंड करते हो ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड तुम ये सब जानते हो। खुन्निंग कहती है, तो अब तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि मैं अब तुम्हारी लव को एक्सेप्ट कर लूँ और सब कुछ वापस बैक करूँ? निंग अपनी वियर्ड बेस्ट फ्रेंड की आंखों में देखती है। इंगफा कहते हैं, आई लव यू, और मैं चाहती हूँ कि तुम बस मुझे ही देखो। खुन्निंग कहती है, अच्छा तो मैं बस तुम्हें देखूँ, दैट्स इनफ। इंगफा कहती है, कैन यू प्लीज़ स्टॉप प्रिटेंड कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रही है। खुन्निंग कहती है, व्हाट यू वांट? क्या अब तुम ये चाहते हो कि बाकियों की तरह हम रेस्ट रूम में जाकर इंटीमेट होंगे? अब तुम चाहते हो मैं तुम्हें किस करूँ और हम एक दूसरे को नेक पर बाइट मार्क्स दे? ये सब जो तुम मुझसे चाहते हो? खुन्निंग, इंगफा रिएक्ट करती है। खुन्निंग जब ये सब कुछ बहुत फ्रैंकली बोल रही थी तो इंगफा अपनी रेड फेस लेकर बहुत एम्बैरेस्ड होकर वहाँ पे खड़ी थी। सच में वो बहुत बैड फील कर रही थी कि उसकी लव कन्फेशन के बाद ये सब कुछ सुनने को मिलेगी। निंग कहती है कि वो उसके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती है। इंगफा कहती है, वाई? खुन्निंग वहाँ से जाने के लिए टर्न करती है, तभी इंगफा उसके हाथ पीछे से ग्रैब करती है। टेल मी वाई? और यही बात खुन्निंग को बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगती है। वो कहती है, कॉज हम दोनों डिफरेंट सोसाइटी से हैं। खुन्निंग की ये बात इस टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड के दिल एकदम तोड़ दिया है। खुन्निंग ऑलवेज यही प्रिटेंड करती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, और इतने सालों में वो यही प्रिटेंड कर रही थी कि वो एक दूसरे से अनजान है। और एक दिन नुइंग ये नोटिस की थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अपने ही फेवरेट फूड नहीं खा रही थी, वो फेंक रही थी, बट ये चीज़ कोई और नोटिस नहीं किया था। फिर धीरे धीरे उसके फिगर एकदम चेंज हो गए थे, और ये चीज़ नुइंग नोटिस की थी कॉज वो उसकी एक्स बेस्ट फ्रेंड है। उसकी टमी एकदम बाहर आ रही थी। नुइंग इस चीज़ को नोटिस करने के लिए वो एक दिन उसे फॉलो करती है। एक बिल्डिंग के पीछे फा नुइंग को नोटिस करती है और कहती है, मिस नुइंग, आप यहाँ क्यों आए हो? नुइंग कहती है कि उसे उसकी कंडीशन जानना है कि वो ठीक है। उस टाइम इंगफा ने बहुत स्ट्रेंज बिहेव की थी। वो बात करते करते बार बार अपनी टमी को होल्ड कर रही थी। उसे देखकर नुइंग कहती है, आई डोंट थिंक कि तुम ठीक हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रही है मानो तुम प्रेग्नेंट हो। नुइंग भी उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखती है। इट इज़ ट्रू? इंगफा कहते हैं, लीव मी अलोन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। खुन्निंग कहती है, येस यू आर राइट, इट्स नॉट माई बिजनेस, बट ये मेरे लिए थोड़ी शॉकिंग है। तुम कुछ दिन पहले मुझे अपनी लव कन्फेस की थी, एंड नाउ तुम्हारी टमी पर किसी की बेबी? इंगफा लाउडली कहते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। व्हाट? खुन्निंग रिएक्ट करती है, हाँ कॉज मैं लो क्लास हूँ और इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। इंगफा कहते हैं। खुन्निंग अपने लिप बाइट करती है। इंगफा की हार्ट ब्रेक हुई है।
उसकी वजह से उसने उसके ऊपर बैड वर्ड यूज़ की। इसी वजह से उसने गलत डिसीजन ली है, एक बॉय के साथ रिलेशनशिप, एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्रेग्नेंट। और ये चीज़ बस मैं नोटिस कर रही थी, जबकि नाउ वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। खुन्नुइंग हिम्मत भी नहीं करती है अपनी फ्रेंड की आंखों में देखने की, कॉज वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। उसकी लाइफ बर्बाद हो गई, ऑल बिकॉज ऑफ मी। ऑल राइट क्यूटीज, सो ये थी ब्लैंक द सीरीज एपिसोड 4 पार्ट 1 स्पॉइलर। सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।